सवाल ये है कि ये तो आ, एक जबरदस्त मूव लग रहा है कि राहुल गांधी, प्रियंका, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पीएम के आवास के सामने धरने पर बैठ गई है। ये एक निर्णायक फैसला लिया है कांग्रेस ने। नहीं, ये बहुत बड़ी घटना है। ये आपने अगर देखा हो पिछले 12 सालों के दौरान, अगर आप प्रधानमंत्री के घर के सामने से 2 बार निकल जाएं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, डिटेन कर लिया जाएगा, रोक लिया जाएगा। प्रधानमंत्री से आंखें नहीं मिला सकते आप। प्रधानमंत्री के घर के पास पहुंचना यानी कि शेर की या जिसकी भी आप बात करें, उसकी मांद में जाकर उसको चुनौती देने की बात है। तो ये बहुत बड़ी घटना है। अगर आप राहुल गांधी की मुद्रा देखें, तमतमाती हुई, और प्रियंका गांधी को देखें जिस तरह से। देखिए मुकेश जी, ये अब मामला कॉकरोच जनता पार्टी का नहीं है। मामला ये है, कॉकरोच जनता पार्टी के जो को लेकर जो बातें चल रही है, हम उसमें नहीं जाते। हम ये मान रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी इस आंदोलन को अब आगे नहीं ले जा सकती। कॉकरोच जनता पार्टी की जो ताकत थी वो 20 मार्च को प्रकट हो गई कि वो कितना कर सकते हैं। अगर कॉकरोच जनता पार्टी के नेता 4 घंटे तक जब बच्चे लाठियां खा रहे हैं, अश्रु गैस के गोले झेल रहे हैं, खून निकल रहा है, सिर फूट रहे हैं, तब वो 4 घंटे तक नड्डा के घर पर बैठे हैं और नड्डा सिर्फ उनसे 15 मिनट बात कर रहे हैं। ये लोग आंदोलन नहीं चला सकते। ये आंदोलन अगर कॉकरोच जनता पार्टी के हाथ में रहा तो खत्म हो जाएगा। बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, देश के लाखों बच्चों के साथ। आप देख रहे हैं कि पूरे देश में अपराइजिंग है। आपने अगर अपराइजिंग शब्द सुना हो कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों में, ट्यूनीशिया में, मिस्र में, तमाम जगह, या अमेरिका में एक श्वेत को जिस तरह से एक गोरे पुलिस वाले ने अपने घुटने के नीचे उसकी गर्दन को दबाकर मार डाला था, उसके बाद ब्लैक लाइव मैटर जिस तरह से आंदोलन चला था वहाँ, वो अपराइजिंग थी। ये अपराइजिंग है। ये अचानक प्रकट हुआ है। इसके पीछे राहुल गांधी की कोई योजना नहीं है। अगर योजना रही होगी कोई, जैसे कि आरोप है, तो वो बीजेपी की रही होगी कि राहुल गांधी को अंडरमाइन करना, वो जिस आंदोलन को चला रहे हैं उसको कमजोर करना, छात्रों की मांग को डाइल्यूट करना, प्रधान के इस्तीफे तक सीमित कर देना। आपने अगर सुनी हो बाइट राहुल गांधी की संसद परिसर में, उनसे पूछा गया कि क्या आप प्रधान का इस्तीफा हो जाए तो मान जाएंगे क्या, तो उन्होंने कहा लाठियां और गोलियां, लाठियां तो धर्मेंद्र प्रधान नहीं चलवा रहे थे। बच्चों पर जो जुल्म हो रहा था वो तो गृह मंत्री अमित शाह करवा रहे थे। तो इस्तीफा तो अमित शाह का और मोदी का होना चाहिए और प्रधान का तो होना ही चाहिए। ये जो पूरा आंदोलन है, और आप देखें कि कॉकरोच जनता पार्टी की मांग में जो 4 मांगे हैं उसमें ये शामिल नहीं है कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो या अमित शाह का इस्तीफा। आप देखिए किस ब्रूटलिटी से बच्चों को मारा गया, उनके सिर फोड़े गए, उनको प्रताड़ित किया गया। बच्चियों के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, आज़ादी की लड़ाई में नहीं हुआ, अंग्रेजों ने नहीं की। 1975 के जो आंदोलन था जयप्रकाश जी का, जिसमें मैं खुद भागीदार था 1975 में, दिल्ली में भी था और पटना में भी था, बिहार में भी था, और हम लोग इंडिया गेट तक गए थे, पूरा जुलूस बना कर गए थे। वहाँ भी ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। ये जो है, ये आपने एक चीज़ कही कि मोदी जी क्या मान जाएंगे, नहीं मानेंगे। आपने अगर एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में प्रधानमंत्री ने जो कहा
एक तो जो पार्लियामेंट में घुसते समय उन्होंने जो राहुल गांधी पर कटाक्ष किया था, जो स्टार्टअप्स की बात की थी कि इस देश के स्टार्टअप्स की एवरेज एज 28 साल है, 56 साल नहीं है, वो राहुल गांधी पर जो तंज कसा था, उस समय 11 बजे दिन में प्रधानमंत्री को पता नहीं था कि सरकार के 12 बजने तक क्या उनकी 12 कैसी बजने वाली है। तो इसलिए 11 बजे के प्रधानमंत्री और 12 बजे के प्रधानमंत्री और सरकार का जो चेहरा था बिल्कुल अलग। प्रधानमंत्री एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी में कहते हैं कि ये जो नीट के मामले में, पेपर लीक के मामले में सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। लाखों बच्चों के भविष्य खत्म होने के बाद, 21 बच्चों के आत्महत्या के बाद 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वो ये कह रहे हैं, और री एग्जामिनेशन किया गया। वो प्रधानमंत्री अपने 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 भाषण में इस चीज को कह रहे हैं, और बच्चों के इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया गया। ये तब प्रधानमंत्री किस मुंह से इस चीज को कह रहे होंगे? क्या उनकी आंखों के, उन्होंने जो ब्रूटिलिटी हुई है, आप सोचिए कि जंतर मंतर से लगा के पूरे रफी मार वो पार्लियामेंट स्ट्रीट के इलाके में संसद तक, प्लेन क्लॉथ में, अगर आप इस तरह से, आपने कभी नहीं देखा होगा कि सादी वर्दी में नुकीली लाठियां लेकर पुलिस के साथ असामाजिक तत्व बैठे हुए हैं, और पुलिस की लाठियों में नेल्स होंगे, नुकीली पुलिस की लाठियां होंगी। आप किस पर जुल्म ये बच्चे जो हैं, इनके जो पेरेंट्स हैं, आप क्या मानते हैं? हम कॉकरोच जनता पार्टी के मोटिव्स को लेकर कुछ भी कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि उनकी कोई योजना नहीं थी, उनके पास कोई भविष्य की प्लानिंग नहीं थी। बिल्कुल सही है, आरोप भी सही, पर जो ट्रिगर होता है वो उस ट्रिगर में योजना नहीं होती। ट्यूनीशिया में सड़क पर बैठे एक वेंडर को पुलिस वाले ने हटा दिया था सड़क से, वो ट्रिगर हो गया, आंदोलन हो गया। दुनिया भर में क्रांतियां, या जैसा मैंने आपको अमेरिका का ब्लैक लाइव मैटर का उदाहरण दिया, ये तमाम चीजें, या गांधी को हम लोगों ने अभी नेपाल और बांग्लादेश में देखा है ये अपराइजिंग, हमारे पड़ोस में हुआ है जी। गांधी जी को अगर ट्रेन से उठाकर फेंकते नहीं अंग्रेज दक्षिण अफ्रीका में, वो ट्रिगर उत्पन्न नहीं होता, तो अपराइजिंग देश में नहीं होती, भारत में नहीं होती। आप ये मोदी जी, अब देखिए, दो चीजें साफ है। हम जैसा मोदी जी को जानते हैं, वो प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे, क्योंकि प्रधान का इस्तीफा मांगना यानी इस्तीफों की शुरुआत होना, प्रेशर में आना, दबाव में आना। मोदी जी अगर गुजरात के दंगों को जस्टिफाई कर सकते हैं, हजारों लोगों के प्रताड़ित होने को, लोगों को जिंदा जलाए जाने को जस्टिफाई कर सकते हैं, गुलबर्ग सोसाइटी में जो अहमदाबाद में हुआ, आप क्या मानते हैं कि ये जो बच्चों के साथ हुआ है, वो इसको पूरी तरह से डिफ्यूज करने की कोशिश करेंगे? और अगर ये कॉकरोच जनता पार्टी के हाथ में रहने दिया गया तो डिफ्यूज हो जाएगा, पर अब रहेगा नहीं, क्योंकि ये मामला आप देख रहे हैं कि ये जो सेवा दल के जो लोग हैं, श्रीनिवास के नेतृत्व में, ये जो पहुंच गए हैं वहां जंतर मंतर पर, ये वापस जाने के लिए नहीं पहुंचे। अब ये मतलब